जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम क्यूसी टूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग जो हैं रूट काज़ एनालिसिस को काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, उसके मुख्तलिफ एग्जांपल भी देखी हम लोगों ने। अभी हम जाएंगे फ़्लो चार्ट्स के ऊपर। तो फ़्लो चार्ट्स क्या चीज़ होती है? ये क्यूसी का हमारे पास दूसरा टूल है। इसमें होता ये है कि आप लोग जो है अपने प्रोसेस का जो है ना फ़्लो डायग्राम बना लेते हैं। एक किस्म की आप डिटेल सीक्वेंसिंग कर लेते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कब होनी है, कौन सी एक्टिविटी कब किसने करनी है। तो उसका क्या फ़ायदा होता है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि इन केस अगर किसी जगह पे कोई गैप आ रहा है, तो आप उस गैप को क्या कर लेते हैं, आप कवर कर लेते हैं। यानी आपको कोई इशू नहीं बनता। अगर कोई एक्टिविटी मिसिंग हो रही है तो आपको पता चल जाता है कि ये वाली एक्टिविटी मिस हो रही है, इस एक्टिविटी को अब मैं कंट्रोल कर लूँगा तो फिर मेरा जो मसला है वो हल हो जाएगा। जब हम फ़्लो चार्ट्स बनाते हैं तो फ़्लो चार्ट्स के अंदर हम मुख्तलिफ़ तरह के डायग्राम बनाते हैं, सिंबल्स डालते हैं। उन सिंबल्स से मिलके हम लोग जो हैं पता लगाते हैं कि जी हमारा प्रोसेस सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख ले कि यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है कि जो स्टूडेंट स्पेशली सलीम तुम्हारे लिए मैंने बनाया हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ़न जो है तुम लेट आते हो। उसमें स्टूडेंट हमेशा के लिए देखो ऐसे ही ये वाला प्रोसेस करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, अलार्म वो करता है, बजने लग जाता है, ठीक है। अभी अलार्म बजने लगता है तो ये देखा जाता है कि यार मैं मतलब मुझे दोबारा नींद तो नहीं आ रही, मैं तैयार हूँ उठने के लिए। अगर येस तो मैं अपने बेड से निकल आता हूँ, लेकिन अगर नहीं तो फिर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं स्नूज़ का बटन दबा देता हूँ और मैं क्या कर लेता हूँ, डिले का वो कर लेता हूँ। डिले के बाद फिर 5 मिनट के बाद फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब अगर देखें यहाँ से क्या पता चलता है, अगर मिसाल के तौर पर आप ऐसे ही सोते रह गए, मतलब ये कि जी आपने नो तो कर लिया, लेकिन नो के बाद आगे जो ऑपरेशन आपने डालने थे, हिट स्नूज़ बटन और डिले वाला, या जो ऑपरेशन आप लोगों ने फॉलो करने थे अपने मोबाइल के साथ या अपने अलार्म के साथ, वो आपने फॉलो नहीं की। तो इसी वजह से आपके साथ क्या हो गया था, इशू आ गया, आप लेट हो गए। आपको कुछ प्रोसेसेस थे, कुछ सीक्वेंस आपने फॉलो नहीं किए। तो जब आप उनको फॉलो नहीं करते तो फिर इसी तरह के इश्यूज बनते हैं। अच्छा, ये जो ट्रायंगल जो त्रिकोण शेप सा बना होता है, ये कंडीशन के लिए, इंस्पेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं। सीक्वेंस करते हैं कि जी कोई प्रोसेस करते हैं, उसमें देखते हैं, इंस्पेक्शन डाल लेते हैं। इंस्पेक्शन के लिए जो रेडी टू गेट अप जिसमें लिखा हुआ है, ये वाला सिंपल इस्तेमाल कर लेते हैं। और फिर इसी तरह से देखते हैं अगर येस है, अगर सही है तो हम आगे प्रोसेस कर लेते हैं, अगर सही नहीं है तो हम इसको रोक लेते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल आप लोगों को मिल सकते हैं कि सिंपल सी एग्जांपल मैंने डाली हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ सकें। फिर उसके बाद चेक शीट आ जाती है। चेक शीट भी क्वालिटी का तीसरा टूल है। इसके अंदर होता ये है कि हम क्या देखते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि जी कौन सा काम किस वक्त हुआ, तो जो बड़ा विजुअली हमें आसानी से हमें बता देता है कि कहाँ पे हमारे पास जो है कौन सा डेटा आ रहा है। सिंपल से अगर एग्जांपल मैं चेक शीट की ले लूँ तो हमारे पास सिंपल एग्जांपल चेक शीट की जो है, आप लोगों के अटेंडेंस शीट है, उससे सिंपल एग्जांपल कोई हो ही नहीं सकती चेक शीट की। इसके अलावा हम लोग अगर देख ले तो हम ये भी देख सकते हैं कि डेटा कलेक्शन के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने मटेरियल देखना हो तो शिफ्ट एक्स के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, शिफ्ट वाई के अंदर कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितना मटेरियल आया। तो इस तरह से हम लोग ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने अपने लिए एक चेक शीट बनाई हुई है। वो चेक शीट क्या है? वो चेक शीट ये है कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो मैंने घर के दरवाजे पे चेक शीट लगाई हुई है। डेली उसमें मैं डेटा अपडेट करता हूँ कि जी मेरे पास एटीएम कार्ड है कि नहीं, मेरे पास एनआईसी है कि नहीं, मेरे पास पर्स में पैसे हैं कि नहीं है, मेरे पास पर्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं अपना एक क्या कर लेता हूँ, लैपटॉप देख लेता हूँ, मैं अपने चार्जर देख लेता हूँ, मेरा लैपटॉप है उसके साथ उसका चार्जर मौजूद है कि नहीं। बुनियादी तौर पे मैं क्या कर लेता हूँ, डेटा कलेक्शन के लिए एक टूल बना लेता हूँ। ये हमारे पास चेक शीट आ गई। अच्छा, ये जो गाड़ियों वाले हैं जो आप लोगों ने शोरूम वगैरह के अंदर देखा होगा, तो ये लोग कहते हैं कि ये हम 200 फीचर्स देखते हैं, 200 जगह से इंस्पेक्शन करते हैं। तो इसके लिए भी वो लोग चेक शीट लगाते हैं, उस चेक शीट के थ्रू जो है डेटा कलेक्शन करते हैं। इसी तरह से आप लोग ये देख लीजिए जी वो हमारे पास ये चेक शीट जो है जहाज़ों में भी पायलट इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं जहाज़ उड़ाने से पहले कि फ़लाना गेज सही है, फ़लानी जगह से टेम्परेचर सही है, फ़लानी जगह से फ़लाना पैरामीटर इंजन का सही है, फ़लाना पैरामीटर, तो वहाँ पे भी चेक शीट इस्तेमाल होती हैं। तो ये वाली चेक शीट जो है मुख्तलिफ़ कामों के लिए हमारे पास इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके अलावा आप लोग जो हैं, अगर आप लोग देखें अपने ऑफिसेज़ वगैरह में देख ले, वहाँ पे भी चेक शीट इस्तेमाल होती हैं कि साबुन रखा हुआ है वाशरूम के अंदर कि नहीं। इसी तरह से दूसरी जगहों पे
साबुन रखा है, कोई टॉवल रखा हुआ है कि नहीं रखा, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ये केमिकल इंडस्ट्री के अंदर भी हम लोग देखते हैं कि जी हम टेम्परेचर वगैरह देखते हैं कि जी टेम्परेचर मेजर हुआ है, किस वक्त कितना आया, किस वक्त कितना आया हुआ, तो इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कब और कहाँ पे किस चीज़ की लिमिटेशन आई हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद हिस्टोग्राम हमारे पास आ जाता है। हिस्टोग्राम देखिए, अगर आप मार्केटिंग करने लगे हैं और आप क्या, सिंपल एक और एग्जांपल देते हैं हिस्टोग्राम की। हिस्टोग्राम की हम एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि आप लोगों ने क्रिकेट के मैच में देखा होगा कि पहले 10 ओवर तक तो वो क्या करता है, पहले 10 ओवर तक तो जो कमेंट्री या जो टीवी वाले होते हैं वो ये कर लेते हैं कि आपको एक एक ओवर की सूरत हाल बताते हैं। लेकिन लेटर ऑन क्या कर लेते हैं, जब और बढ़ने लग जाते हैं तो फिर क्या करने लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं कि 5 से 10 ओवर में कितना स्कोर हुआ, 10 से 15 ओवर में कितना स्कोर हुआ, 15 से 20 में, या इस तरह से। फिर जब ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या कर लेते हैं, 10 ओवर से भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। उसमें फ़ायदा क्या होता है, उसमें डेटा विजुअलाइजेशन आ जाती है। आप देखिए, आपके लिए फिर 50 ओवर्स को स्टडी करना या उससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। आप ग्रुप बना लेते हैं तो उस ग्रुप से आपको पता चल जाता है कि किस ओवर में, कौन से ओवर में रन रेट ज़्यादा रहा है। मार्केटिंग के अंदर भी जब हम देखते हैं कि जी हमने अपने टारगेट कस्टमर है उसको हम लोगों ने वो करना है, तो हम देख लेते हैं कि जी 15 से 20 में कितना, 15 से 20 साल के उम्र के बच्चे कितने हैं, 20 से 25 साल वाले लोग कितने हैं, 25 से 30 साल कितने हैं, यानी हम एज के हवाले से कर लेते हैं। अच्छा, क्वालिटी के हवाले से हमें कैसे पता चलेगा, क्वालिटी के हवाले से हमें ये पता चलेगा कि हम देखेंगे कि हमारा जो है, मिसाल के तौर पर हमारी प्रोडक्टिविटी 10 से 2 बजे के दरमियान कितनी है, 2 से 6 बजे के दरमियान कितनी है, किस तरफ जा रही है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, 2 से 6 इस तरह से ऑनवर्ड्स। सो हिस्टोग्राम्स का भी यही वाला होता है। ये देखिए, ये सिंपली हिस्टोग्राम है कि जी कलेक्शन डेटा के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर इस तरह से एक प्रोसीजर साइज ड्रॉ कर लेते हैं। सो बेसिकली बुनियादी तौर पे इसका क्या फ़ायदा होता है, बुनियादी तौर पे इसका क्या होता है कि जी हम वेरिएशन देखते हैं, स्प्रेड देखते हैं कि डेटा हमारे पास कहाँ कहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, इससे आपको अंदाज़ा क्या होता है, इससे आपके लिए बड़ा आसानी से अंदाज़ा हो जाता है कि आपका डेटा किस तरफ को पड़ा हुआ है और कहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी। मिसाल के तौर पर अगर हम क्रिकेट की बात कर ले, तो जहाँ पे सबसे ऊपर ग्राफ आ रहा है तो हम कहते हैं इन 5 ओवर में ज़्यादा स्कोर बना है, और जो सबसे नीचे आ रहा होता है तो उसमें हमें पता चल जाता है कि 5 ओवर्स के अंदर हमारा स्कोर स्लो चल रहा है। सो इससे आप अपनी परफॉर्मेंस या वेरिएशन या डेटा का वो भी पता लगा सकते हैं। कंट्रोल चार्ट आ जाती हैं। कंट्रोल चार्ट्स के अंदर जी 6 सिग्मा पे जब हम कंट्रोल चार्ट्स की बात करते हैं तो फिर हम 6 सिग्मा की बात भी हमारे जहन में आ जाती है कि शायद ये 6 सिग्मा के साथ है। तो बिल्कुल जी, कंट्रोल चार्ट्स के अंदर ये होता है कि हमारे पास 2 रेंज आती है। एक को अपर कंट्रोल लिमिट कहते हैं, दूसरे को लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। तो हम डेटा को ग्राफ प्लाट करते हैं, डेटा को प्लाट करते हैं, तो डेटा के प्लाट करने से हमें पता चल जाता है कि वेरिएशन आ रही है, कहाँ जा रही है, डेटा कहाँ पे आ रहा है। इसके अंदर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है हम लोगों ने कि एक अपर कंट्रोल, एक कंट्रोल लिमिट होती है, एक स्पेसिफिकेशन लिमिट होती है। स्पेसिफिकेशन लिमिट वो होती है जो आपको कस्टमर आपको बता देता है कि जी हमें इतने साइज़ के अंदर अंदर आपने ये गुलाई या ये मोटाई या ये राउंडनेस या जो भी है आपने कंट्रोल करनी है। ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो उसको कम कर लेती है। मिसाल के तौर पर वो कह देते कि जी मुझे जो है आप जो है 3.5 सेंटीमीटर +-2 जो है आप मुझे वेरिएशन दे सकते हैं, यानी 35.2 या 34.8 तक आप जा सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेती है, ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है कि इसको बना लेती है 35 ±0.1, यानी आप 35.1 तक भी जा सकते हैं, 35 यानी मज़ीद नैरो कर लेती है। तो इसको अपर कंट्रोल लिमिट या लोअर कंट्रोल लिमिट कहते हैं। अपर कंट्रोल लिमिट का ज़ाहिर है ऊपर की तरफ जाना होता है, लोअर कंट्रोल लिमिट का मतलब है कि नीचे की तरफ आप आ रहे हैं। सिंपली इसको अगर हम देखें तो ये डेटा हमारे पास थोड़ा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मीन से कितना ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी मीन के ऊपर से अपर कंट्रोल लिमिट की तरफ चला जाता है। फिर आखिर में अगर आप देख ले तो डेटा नीचे आए और लोअर, यानी ये प्रोसेस हमारे पास कंट्रोल नहीं। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास डेटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, हम सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, इसके मुकाबले में आप पहले को देखें तो पहला भी ग्राफ ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि उसके अंदर भी यही कि ऊपर की तरफ जा, पहले नीचे आया है, मीन पे गया है, फिर मीन से फिर, यानी वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आ रही है। उसके मुकाबले में अगर आप दूसरा देखें तो दूसरा रिलेटिवली बेटर है कि थोड़ा सा मीन के ऊपर, थोड़ा सा मीन से नीचे हैं। अगर आप तीसरा देखें तो तीसरा उससे ज़्यादा बेहतर है कि चलो ठीक है उसी जगह पे आ रहा है। और सबसे अगर आप आखिर में देखें तो सबसे आखिर वाला ग्राफ जो है वो सबसे बेहतरीन है कि उसमें सारे का सारा वैल्यू जो है मीन के अंदर है, ना अपर लिमिट की तरफ ज़्यादा जा रहा है ना लोअर लिमिट की तरफ, यानी वो प्रोसेस क्या है, कंट्रोल है। तो इसका मतलब ये कि जब हम कंट्रोल चार्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या हो, मीन के अंदर अंदर मौजूद हो।
इसके बाद हमारे पास स्कैटर डायग्राम आ जाता है। स्कैटर डायग्राम में ये होता है कि स्कैटर डायग्राम के अंदर हम कोरिलेशन देखते हैं कि एक वेरिएबल के बढ़ने के साथ दूसरे वेरिएबल कैसे होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम कंडक्टर की बात करें तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ उसकी लेंथ बढ़ती है। इसी तरह से अगर हम आम जुबान में मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि जी आप एडवर्टाइजमेंट जितनी ज़्यादा कर, यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है जब आप एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो आपकी सेल बढ़ जाती है, तो उसमें कोरिलेशन आ जाती है, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसी तरह से स्कैटर डायग्राम के अंदर हम देखते हैं कि जी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दोनों के अंदर हम कोरिलेशन देखते हैं कि एक के इफेक्ट होने के साथ दूसरे के साथ क्या होता है। अच्छा, इसकी 3 तरह के अक़साम हैं। एक को पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, और एक तीसरा कह लें कि जिसके अंदर कोई कोरिलेशन हो। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन ये होती है कि जब एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है। जो नेगेटिव कोरिलेशन होता है उसमें क्या होता है कि एक बढ़ता है तो दूसरा क्या हो जाता है, कम होने लगता है। तीसरे कोरिलेशन में देयर इज़ नो स्पेसिफिक रिलेशन, मतलब ऐसे वैसे ही पड़ा होता है डेटा। सो ये वाली चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ ली। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग मुझे वो कर सकते हैं। एक डायग्राम, एक टूल रह गया है इसके, अपना परेटो चार्ट हम अलग से करेंगे, उसमें कैलकुलेशन होती है तो हम कैलकुलेशन अलग से सीखेंगे और उसके बाद हम जो इसको प्रोसीड करेंगे। चलो जी, थैंक यू।